रतनदीप, जरा मुझे यह बताइए कि फिलहाल वहां शिलोंग पुलिस का प्राइम मोटिव क्या है? वो क्या तलाश रहे हैं, या सबसे बेसब्री से या बेताबी से किस चीज की तलाश है शिलोंग पुलिस को? देखिए, जब सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी ये जो तीन लोग हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी का हत्या के जो आरोप हैं, और उन्होंने जो कन्फेस किया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी को मारा है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था, इसके बाद जो इंट्रोगेशन हुई थी वहाँ पे ये बात खुल के निकल के आई है कि जो बैग सोनम रघुवंशी के पास दिखता है सीसीटीवी फुटेज में मेघालय के बहुत जगह पे, उस बैग को वो मेघालय से लौटते हुए 26 मई को जब वो इंदौर पहुंचती है तो उसी फ्लैट में वो रखती हैं। उस बैग में क्या क्या है, शिलोंग पुलिस के, मेघालय पुलिस की एसआईटी के मुताबिक उस बैग में राजा रघुवंशी का एक फोन हो सकता है, उसमें सोनम के फोन हो सकते हैं, एक से भी ज्यादा फोन हो सकते हैं। इसमें से सोनम ने कहा था कि उनके जो दो फोन हैं उन दोनों फोन को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था आते वक्त। आकाश जो है, जो दूसरे आरोपी हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर शिलोंग पुलिस, मेघालय पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये दावा है कि सोनम दूसरे एक फोन नंबर से और एक सिम कार्ड से और एक फोन के सहारे गाजीपुर तक राज कुशवाहा के साथ कांटेक्ट में थी, और इसीलिए फोन का तलाश था। उस बैग में जो वहां पे जो ज्वेलरी जो वो वापस लेके गई, राजा के जो ज्वेलरी थे, उन ज्वेलरी की तलाश थी। और उसके साथ साथ जो बाद में इंट्रोगेशन में ये भी पता चला कि वहां पे सोनम का जो लैपटॉप था वो भी लेके आया था राज कुशवाहा वहां पे, और एक लैपटॉप का बैग था जो वहां से शिलोंग जेम्स ने वहां से निकाल लिया, और बाद में लैपटॉप को तो हटा लिया मगर लैपटॉप के बैग को आग जला दी। तो मेघालय पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वहां पे तो इन्होंने ये मान लिया है कि लव अफेयर के चलते ये जो प्लॉट किया था, प्लान किया था मर्डर का। मगर इसके साथ साथ मेघालय पुलिस का ये मानना है कि सिर्फ लव अफेयर के लिए शायद ये मर्डर नहीं हुआ है, इसके पीछे और भी राज हो सकते हैं। और इसमें अब तक जो कामयाबी पुलिस को मिली है कि अब सोनम और राज कुशवाहा ने यह मान लिया है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे, वो दोनों बहुत क्लोजली बिजनेस में एक दूसरे के साथ काम करते थे। सोनम के जो कंपनी में जहां पे राज काम करता था, इसके अलावा राज कुशवाहा का और एक कंपनी भी बनाया था। सोनम अलग अलग कंपनियां थी, और इसी प्यार और पैसे की महत्वाकांक्षा ने, लालच ने इस कांड को अंजाम दिलाया। अभी तक तो कम से कम थ्योरी ये समझ में आ रही है। मैं रतनदीप लौट रहा हूं आपके पास। तनुश्री मेरे साथ, मेरे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। तनुश्री, जो एक अवैध पिस्टल मिली है, जाहिर बात है लाइसेंसी नहीं है, वो राजा को मारने के लिए थी, वो किसी अन्य महिला को मारकर उसे सोनम की शक्ल देने के लिए थी, या इस पूरे कांड के दौरान सोनम की सुरक्षा के लिए थी? क्या मालूम चल पाया? जी देखिए आसिफ, जो पिस्टल बरामद की गई है आज एक नाले से, तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले सोनम और उनके जितने भी अन्य साथी थे उनके कई प्लान थे। सिर्फ एक प्लान नहीं था कि वो सेल्फी लेंगी और जो उनके दोस्त थे वो उनको पीछे से हमला करके नीचे गिरा देंगे। इसके अलावा भी कई प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिसमें से एक प्लान ये भी था कि कोई अन्य लड़की को भी मारा जाएगा और उसकी शक्ल पूरी बिगाड़ दी जाएगी ताकि वो बॉडी को जो है सोनम बताया जा सके। हालांकि जो ये प्लान को अंजाम नहीं दिया जा सका। और जो पिस्टल की बात आप कर रहे हैं कि क्या पिस्टल का इस्तेमाल इन सब कार्य के लिए हो सकता है, तो बेशक जो है हो सकता था, क्योंकि पिस्टल लेने के पीछे और कोई कारण इसमें दिखता नजर नहीं आ रहा है। पिस्टल जिस तरीके से बरामद की गई, जिस जगह पर उसको छुपाया गया, जिस तरीके से उसको छुपाया गया, लंबे समय से शिलोंग पुलिस जो है इस पिस्टल की तलाश कर रही थी, वही अब जो है पिस्टल मिली है। क्योंकि आसिफ, आप भी समझ सकते, बीते मंगलवार से जो इंदौर में शिलोंग पुलिस लगी हुई थी, कई चीजों की तलाश कर रही थी, जिसमें अहम चीजें थी एक लैपटॉप, वो पिस्टल और ब्लैक बैग के अंदर जो सामान रखा हुआ है। तो उस पिस्टल की क्या अहमियत है, वो अन्य सामान की कितनी अहमियत है, ये हम भी समझ सकते हैं। तो वो पिस्टल जो है हो सकता है कहीं ना कहीं इसी पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए इनके द्वारा ली गई हो, इस्तेमाल की गई हो। और उसके बाद ही जो है आपके पास जब वो देखिए, अब तक जो चीज सामने आई वो ये कि 30 मई से 7 जून तक उस फ्लैट में सोनम रही, जो फ्लैट लोकेंद्र का है। शिलोम ने दिलवाया, बलवीर